सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे। कल हमने जो है 12.1 के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा और आसान सा है। जो का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कह रहे हैं एक सॉलिड है जो कि किस शेप का है, कोन की शेप का है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर जो कि खड़ा है किस पे, एक हेमिस्फीयर पर। ठीक है, ये पार्ट आपका हेमिस्फीयर है, ये पार्ट आपका। फिर बोथ ऑफ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। करें दोनों का ही रेडियस 1 सेंटीमीटर है। भैया दोनों का रेडियस सेम होना जायज़ सी बात है। क्यों? उसका रीज़न ये है, कि यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर है उसके पास भी एक बेस है सर्कल शेप का, और ये जो कोन है उसके पास भी बेस है एक सर्कल शेप का। तो दोनों जब ओवरलैप होंगे तो दोनों का रेडियस सेम होना, नहीं तो उसके ऊपर वो रख नहीं जाएगा, कम होगा तब भी, ज़्यादा होगा तब भी। ठीक है, तो यानी कि जो आपको रेडियस दे दिए हैं, वो कितना दिए हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। रेडियस दे दिए 1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट मतलब ये हाइट, मतलब अगर हाइट की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन मतलब एल्टीट्यूड जो होगी वो आपकी हाइट होगी। स्लैंट हाइट नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया हाइट। तो हाइट कितना बोल दिया है, इक्वल टू रेडियस जो कि कितना है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म में। कैसे फाइंड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ऊपर कौन सा शेप है, कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस नीचे कौन सा शेप है, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम वाले केस में हम बेस को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो रहता है उसमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ये सब जब हम एरिया फाइंड करते हैं उस वाले केस में सब माइनस प्लस होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 2/3 पाई आर। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर वैसे हम सॉल्व करें तो दोनों में से हम 1/3 कॉमन कर सकते हैं, 1/3 भी कॉमन कर सकते हैं, पाई भी कॉमन कर सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन कर सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कर लिया कॉमन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर जब इसमें कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एच, और यहाँ पे क्या बचा आर। 1/3 हमें आंसर पाई के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसलिए हम पाई की वैल्यू क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एच मतलब 1 और आर मतलब भी 1। कितना हो गया ये, पाई 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। सब इसको सॉल्व करें, पाई/3 मल्टीप्लाई बाई कितना आया 1 + 1 2। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 2π/3। अब इसकी यूनिट क्या होगी,
सेंटीमीटर में है और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम। जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यूनिट किस में आएगी, क्यूबिक यूनिट होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर पाई के टर्म में इसकी वैल्यू, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझने वाली बात यहाँ पे ये है, कह रहे हैं रचेल एंड इंजीनियर, रचेल नाम का कोई बच्चा है जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड ऑन इट्स 2 एंड। कहने का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा शेप बना रहा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और उसके दोनों ही पॉइंट पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोन अटैच्ड है। क्या लगा हुआ है, कोन। ये दोनों शेप कोन है और ये जो है सिलेंडर, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक। सॉरी, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। बीच में सिलेंडर, ऊपर और नीचे दोनों साइड कोन लगे हुए हैं। फिर क्या कह रहा है, किसका यूज़ करके, थिन एल्यूमिनियम शीट का। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो बनाया इसने, इसका जो डायमीटर है थ्री सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, थ्री बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर इफ ईच कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब देखो, एंड इट्स लेंथ, लेंथ मतलब ये हो गया कि इसकी हाइट, और हाइट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी हाइट 12 सेंटीमीटर है। रेडियस है आपका, रेडियस है आपका 3/2। फिर क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ द, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ कोन कितना दे दिए हैं, 2 सेंटीमीटर। भैया देखो, अगर हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर की हाइट इधर होगी इसके पास, और 2 सेंटीमीटर की हाइट इधर होगी इसके पास। तो अगर ओवरऑल आपकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी है और 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो 12 पूरे में से अगर मैं 2 + 2 यानी 4 माइनस कर दूँ, कितना आ जाएगा, 8। यानी कि जो 8 है ये किसकी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हाइट माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ कोन। टोटल हाइट कितना है, 12 माइनस 2 × 2, 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनर इन द मॉडल दैट राचेल मेड, एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल एज नेम्स। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा जो काम ये है
तो हमें ये बताना है कि ये जो शेप तैयार हुआ है इसका वॉल्यूम क्या है। क्या बताना है? ये जो शेप तैयार हुआ है इसका वॉल्यूम क्या है। चलिए बताते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेल्स मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, हम देखिए वॉल्यूम तो निकालेंगे कोन का, लेकिन कितने टाइम्स निकालेंगे? 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स निकालेंगे? नीचे भी एक कोन है, ऊपर भी एक कोन है, ओवरऑल कितने कोन है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों ही केसेस में वन पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है? दोनों ही केसेस में ये इतना हमारे पास हो जाता है कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2/3। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें ऐसे तो पाई आर स्क्वायर एच ब्रैकेट कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2/। ठीक, अब देखिए पाई ऐसे ही रखते हैं, आर स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब हाइट। तो यहाँ पे, लेकिन एक मिनट यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। जानते हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिलेंडर की हाइट अलग है 8 और कोन की हाइट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट ध्यान देना पड़ेगा। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये एच जो है ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। ये एच डैश जो है ये हाइट ऑफ कोन है। यहाँ पे मैं कहीं अगर लिख दूँ तो एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर और एच डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है। हमने कर लिया पाई आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3 एच डैश। ठीक, पाई वैल्यू ऐसे रखते हैं, आर स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, फिर एच मतलब कितना है? ये वाला एच है आपका हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपका कितना है? 8 प्लस एच डैश है आपका हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन क्या है यहाँ पे? 2। 4 नहीं हम लिखेंगे। क्यों 4 नहीं लिखेंगे? क्योंकि इंडिविजुअली पूछ रहा है। जो 2 होना था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा, हाइट ऑफ कोन हमारा 4 नहीं होगा, हाइट ऑफ कोन हमारा 2 ही होगा। नहीं तो आप ये कहो 2 हाइट इसकी, 2 हाइट इसकी, ओवरऑल हाइट 4 नहीं। ठीक है, अगर हम इसको देखें पाई मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाई
2/3 मल्टीप्लाइड बाई h डैश मतलब 2, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 4/3, ठीक है। कितना हो गया ये, पाई मल्टीप्लाइड बाई 9/4 ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4/3, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, पाई मल्टीप्लाइड बाई 9/4, यहाँ क्या हो गया, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 28/3। 7 4 जा 28 और 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9 मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो होगा आपका, ये होगा वॉल्यूम। ये जो आया है, ये आया है आपका वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये जो इंजीनियर साहब थे, इन्होंने जो मॉडल तैयार किया उसका वॉल्यूम है 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर लगभग 30% शुगर सिरप। शुगर सिरप मतलब होता है जलाओ। जलाओ जानते हो, जब गुलाब जामुन बनाओ तो तलने वाले के बाद में उसको उसमें रखते हैं शुगर सिरप में, ठीक है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ठीक। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। चलिए मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको भी समझाता हूँ। कह रहे हैं गुलाब जामुन जो है कुछ इस शेप का है, देखिए ध्यान से, किस शेप का है, बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इधर एक हेमिस्फीयर लगा है और इधर एक हेमिस्फीयर लगा है, ठीक है। इस शेप का कह रहे हैं कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30%। मतलब एक गुलाब जामुन में अप्रॉक्स 30% एक गुलाब जामुन में लगभग 30% शुगर सिरप है। तो कह रहे हैं 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में ये बताओ कि कितने शुगर सिरप और कितना अमाउंट होगा शुगर सिरप का। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ वॉल्यूम निकालना है, कुछ डायमेंशन जो दिए हैं, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसमें देखिए ध्यान से, वहाँ से ईच से पढ़िए फिर से, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आएगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये इतना 1.4 है तो ये इतना भी 1.4 होगा, ठीक। ये भी आपका 1.4 हो गया, ठीक। अब 1.4 इधर, 1.4 इधर, 2.8, ये 1.4 और ये 1.4, ठीक। टोटल कितनी लेंथ है इसकी, 5। कह रहा है ना ऐसा, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से अगर मैं 2.8 माइनस करूँ कितना आएगा, 2.2, ठीक। चलिए इसको समझाते हैं, एक बार लिखते हैं। वन 1.4 ही जितनी इस हेमिस्फीयर की रेडियस होगी उतना ही उस हेमिस्फीयर का हाइट भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पे आपका हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट जो कि गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ, चाहे हम सिलेंडर कर दें चाहे हेमिस्फीयर कर दें, क्योंकि दोनों का ही रेडियस सेम है, सिलेंड्रिकल पार्ट वाले का भी और हेमिस्फेरिकल वाले का भी। तो या तो हम कह दें रेडियस ऑफ ये गुलाब जामुन, ठीक है। चलिए तो टोटल हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 1.4। 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, 2.8। ये आपका आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए तो आपको फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पे आप फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ, कलर चेंज कर देना थोड़ा सा, मज़ा नहीं आ रहा। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ हेमी, 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों ही केसेस में अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एच, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4/3 आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मतलब 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। एच हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1.4, ठीक है।
अब इसको आपको करना है कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 0.2 और 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आपका आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। इसको पूरे को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा 14 4 जो 56 यानी कि 5.6 2.2 प्लस 5.6, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा, इधर लिखते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ये कितना हो जाएगा 2.2 प्लस 5.6 बाई 3। ठीक, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 बाई 3। अभी 6.6 कैसे हुआ भैया, एलसीएम लिए 1, तो ऊपर वाला करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारा 3। अब ये तो बेसिक सा चीज़ है ना। अब यहाँ पे 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 6 5 11 1 12 12.2 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। चलिए सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करिए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है ना, हाँ। ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा 25.07। मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो आ गया वॉल्यूम आपका। ठीक, कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वॉल्यूम आप मुझे 45 गुलाब जामुन का बताओ। क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। जब एक में जो वॉल्यूम है एक का उसका 30% है। ठीक, मतलब ये कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन है उसका लगभग 30% शुगर सिरप है, तो इसका आपको 30% निकालना है। शुगर सिरप प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना होगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45। ठीक, तो 30/100 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना है 1128.15।
ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 1128.15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3384.45 और डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 ही बचा यहाँ पे। तो भैया ये 10 से डिवाइड होगा ये वाला पोर्शन, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा ये 338.445 इतना सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो गुलाब जामुन का गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप प्रेजेंट है वो इतना है। ठीक, ये क्या था आपका, ये था 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ये क्या है आपका, ये है वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है आपका क्लियर। अब हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा आप इसको इसके आगे जो है ट्राई करके आइए। ठीक है, थैंक यू।